सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। पुरानी पेंशन समेत कर्मचारियों की सैलरी, 8वें वेतन आयोग, कर्मचारियों की छुट्टियां, प्रमोशन और न्यू ट्रांसफर पॉलिसी समेत एक एक करके 5 बड़े अपडेट जानेंगे दोस्तों। कुछ तो केंद्र सरकार की तरफ से अपडेट है जो सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, और इसके अलावा कुछ अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से भी अपडेट जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे जानते हैं एक एक करके 5 बड़े अपडेट को। सबसे पहला देखिए, पुरानी पेंशन पर बड़ा अपडेट आ रहा। आखिर वो फैसले की घड़ी आ गई जिसका कि लाखों करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को इंतजार था पुरानी पेंशन को लेकर। अब सरकार पुरानी पेंशन पर आखिरी निर्णय लेने से पहले वित्त मंत्रालय JCM के साथ एक बैठक भी करेगा, और ये बैठक 15 जुलाई को नॉर्थ ब्लॉक में होने जा रही है। इस बैठक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई कमेटी के सदस्य भी मौजूद होंगे, और कर्मचारियों की तरफ से स्टाफ साइड से नेशनल काउंसिल, JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा और अन्य दूसरे कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस बैठक में सरकार OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी संगठनों से बातचीत करेगी, क्योंकि आपको पता होगा पिछले कई दिनों से सरकारी कर्मचारी, कई दिनों से क्या कई महीनों सालों से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर वापस लागू करने की मांग कर रहे हैं। ये देखिए आप उत्तर प्रदेश में कल ही रेलवे कर्मचारियों ने भी इसका प्रदर्शन किया फिर से। हालांकि हाल ही में आपको पता होगा यूपी में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था जिसके तहत तकरीबन 60,000 से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिल पाएगी, और इन कर्मचारियों को मौका दिया है 31 जुलाई तक इन्हें पुरानी पेंशन योजना का ऑप्शन चुनना होगा और अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी देना पड़ेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 से बढ़ाकर सरकार 26,000 रुपए करने का ऐलान कर सकती है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार के बजट 2024 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा सकती है सरकार, क्योंकि आखिरी बार इसे 2016 में बढ़ाया था। उस दरमियान 6,000 रुपए था, उससे बढ़ाकर 18,000 किया था। लेकिन अब खबर है कि फिटमेंट सेक्टर में संभावित बढ़ोतरी से न्यूनतम बेसिक वेतन 26,000 रुपए तक हो सकता है। अब 23 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पेश करेगी, देखते हैं इस बजट में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। इसके अलावा एक 8वें वेतन आयोग को लेकर भी अपडेट आ रहा दोस्तों, इसकी भी सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं। तो ये 8वां वेतन आयोग लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भी काफी बढ़ जाएगी। अभी आपको पता होगा 7वां वेतन आयोग लागू है, और हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है, और ये 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया था। ठीक है, अब ऐसे में 8वां वेतन आयोग लागू होने के भी कुछ ही साल बचे हैं। तो नया वेतन आयोग यानी कि 8वें वेतन आयोग के लिए केंद्रीय कर्मचारियों ने सिफारिश करना भी शुरू कर दिया है। हो सकता है सरकार बजट में भी इसके रिगार्डिंग कुछ फैसला ले। बहरहाल आप ये देख सकते हैं कैलकुलेशन की 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होगा, जिसमें 49 लाख तो कर्मचारी हैं और 68 लाख पेंशन भोगी हैं। इनकी सैलरी कितना बढ़ जाएगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और सरकार की तरफ से एक और हिंट इस बात को लेकर दी गई है। देखिए सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है, अब सरकार अलग अलग कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगी, बल्कि जो सरकारी कंपनियां सही नहीं चल रही हैं उनकी हालत सुधारी जाएगी। सरकार की योजना के मुताबिक 200 सरकारी कंपनियों की स्थिति को सुधारने का प्लान बनाया है सरकार ने। इनके लिए लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन टारगेट्स तय किए जाएंगे। और वहीं देखिए दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ और खुशखबरी भी है, आगे बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी भी जारी की है हाल ही में कुछ राज्य सरकारों की तरफ से। नए नियमों के जरिए अब ट्रांसफर होंगे। देखिए राजस्थान सरकार ने भी हाल ही में प्लान बनाया है। अब 3 साल से पहले सरकारी कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा, और किसी भी कर्मचारी को कम से कम 2 साल ग्रामीण क्षेत्रों में भी नौकरी करनी पड़ेगी। ये मतलब राजस्थान की भजनलाल सरकार नई ट्रांसफर पॉलिसी बना रही है। अच्छा, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर देखिए कुछ राज्य सरकारों के फैसले। असम सरकार ने प्लान बनाया है माता पिता और ससुराल वालों के साथ कर्मचारी समय बिता पाए, इसके लिए उन्हें 2 छुट्टियां अतिरिक्त दी जाएगी। असम सरकार कर्मचारियों को 7 और 9 नवंबर 2024 को 2 छुट्टियों के साथ ही 6 और 8 नवंबर 2024 को आकस्मिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति दे चुकी है। और ये जो 2 दिन की स्पेशल लीव मिलेगी ये मनोरंजन वगैरह के लिए नहीं होगी, ताकि अपने माता पिता और सास ससुर के साथ कर्मचारी समय बिता सके, इसके लिए ये छुट्टियां दी जाएगी। ठीक है, और छुट्टियों को लेकर एक और शानदार फैसला लिया सिक्किम राज्य सरकार ने। देखिए हजारों सरकारी कर्मचारियों को तोहफा मिला है, अब मिलेगा एक्स्ट्रा वीकली ऑफ, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है। देखिए आप सिक्किम सरकार की ओर से जारी एक सर्कुलर में ड्यूटी आवर को लेकर कुछ सख्त निर्देश जारी किए हैं, और सिक्किम सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया, जिसके मुताबिक अब अपने स्टाफ को महीने में हर दूसरे और चौथे शनिवार को वीकली ऑफ देने का फैसला किया। जैसे बैंक एम्प्लॉइज के लिए होती है ना, वैसे ही छुट्टियां मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ टाइमिंग वगैरह भी निर्धारित की गई है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं सिक्किम में। ठीक है, और वहीं देखिए आप अब 3 साल से एक ही बिजली उपकेंद्रों पर तैनात संविदा कर्मचारियों के तबादले होंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा बिजली कर्मचारियों को लेकर भी ये फैसला लिया गया। वैसे असम राज्य सरकार ने भी बिजली बिल को लेकर एक सरकारी कर्मचारियों के लिए फैसला लिया था। VIP कल्चर अब द एंड हो चुका है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री सरकारी अफसरों तक अब अपना बिजली बिल खुद को चुकाना पड़ेगा। इसी महीने जुलाई से ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिया कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, अफसर, मंत्रीगण सारे अपना बिजली बिल खुद भरेंगे। इतने दिन मतलब जिन जिन के लिए भी बिजली फ्री थी ना, उन सबको अपना बिजली बिल खुद को भरना पड़ेगा, चाहे विधायक हो चाहे सरकारी क्वार्टर में रहने वाले हो। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में 4.25 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फ्री इलाज। आयुष्मान कार्ड बनाकर संविदा कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत सचिवों को भी ये लाभ दिया जाएगा। ठीक है, और इधर देखिए आप पंजाब में भी प्रमोशन के लंबित मामलों पर भगवंत मान सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया, जिसके तहत सरकार सख्त हुई। 1 महीने में निपटाने के लिए कहा 3 लाख कर्मचारियों से जुड़ा ये मामला है।
है। और सरकार ने अब प्लान भी बनाया है, 15 जुलाई से पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर भी शुरू हो जाएंगे। कार्मिक विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया है। ये प्रक्रिया 1 महीने तक चलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार के नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है और बिहार में 4 शहरों में मेट्रो परियोजना को भी मंजूरी दी गई। ये तो मैंने आपको जानकारी बताई थी। तो देखिए आप, महंगाई भत्ता बढ़ाने समेत बिहार के नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक में 54 एजेंडे पर मुहर लगाई गई। 5वें और 6ठे वेतनमान सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों के ये महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। 6ठे वेतनमान के सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों के डीए में 9% की बढ़ोतरी की गई है। जो पहले 230% था, उस महंगाई भत्ते डीए को बढ़ाकर 239% कर दिया है। और 5वें वेतनमान के सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों का भी 16% डीए बढ़ाया गया। उनका डीए जो पहले 427% था, उसे बढ़ाकर 443% कर दिया गया। और इसके अलावा भी बिहार में 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र वगैरह भी विकसित किए जाएंगे। ये तो अलग अपडेट है। फिलहाल अपन सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहे थे। तो ये कुछ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद है दोस्तों आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी रोजाना ऐसे ही काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि आप कभी कोई सरकार की नई योजना, सरकार के बड़े फैसले के बारे में सबसे पहले अपने मोबाइल पर देख पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।